फ्रेंड्स, इस वक्त हम हैं SRM यूनिवर्सिटी सोनीपत। हमें जो एकोमोडेशन दी गई है वो बॉयज़ हॉस्टल में दी गई है। वो ये आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं ना, इसके भी शायद बैक साइड में है नहीं, सामने दिख रही है ना। येलो वाली। ये वाली येलो वाली ना, ये हमारा बॉयज़ हॉस्टल है। 12 फ्लोर का ये बिल्डिंग है और हमको 10th फ्लोर में ये मिला, हमें रूम मिला है एकोमोडेशन। और हम कैंपस को एक्सप्लोर कर रहे थे तो हमको यहाँ पे मिला SRM यूनिवर्सिटी लेबॉर्ट्री ब्लॉक हॉस्पिटल है यहाँ पे। इधर यहाँ पे ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये बिल्डिंग है। तो यहाँ पे मैंने कुछ रिसर्च स्कॉलर को देखा था, उनका काम चला हुआ था रिसर्च का अपना। और कैंपस बहुत बड़ा है। लॉ यूनिवर्सिटी के आगे बड़ा सन्नाटा मेरे को दिखा कि वहाँ पे कैंटीन वगैरह भी बंद है। हमारा जो जिस बॉयज़ हॉस्टल में ठहरे हैं तो वी गॉट टू नो कि 950 स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ उस पर है और एग्जिस्ट कर रहे हैं वहाँ पे 350 बॉयज़। और वो 9th फ्लोर तक बॉयज़ हैं और ऊपर 10th फ्लोर में हमें दिया गया है। और 5 डे का हमारा कोर्स है यहाँ पे। ये जिम वाला एरिया ना मेरे को बड़ा अच्छा लगा। आइए आपको जिम वाला एरिया दिखाते हैं। ये इतना रस्ट कैसे हो गया करके ना, कट करके लगता है ये 5 दिन में ना मसल बना के जाना मैंने घर में। ये 5 दिन में अपने आप को मस्कुलर बनाइए। अभी ना अपने यूनिवर्सिटी डेज याद आते हैं, जिम करके खेल रहे हैं, अच्छा लगता है यार। व्यूअर्स, तो ये जो आप देख रहे हैं ना एडमिन ब्लॉक है। तो एडमिन ब्लॉक में ही यहाँ पे ट्रेनिंग होनी है। इनोवेशन हब फॉर कोबोटिक्स IIT दिल्ली के ट्रेनर्स हैं। सो कल से थोड़ा सा ये कुछ रोबोटिक्स वगैरह के बारे में बताने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, इस वक्त लगभग 9:30 बजे हैं। 4 मई का नाइट है और हम हैं सोनीपत SRM यूनिवर्सिटी में। और आप लोगों को ना ये इस बॉयज़ हॉस्टल में 13 फ्लोर हैं और हम लोग 10वें फ्लोर पे हैं। आप देखिए ज़रा, 10वें फ्लोर से मैंने ना इससे पहले शूट नहीं किया है। नीचे का व्यू देखिए आप, ठीक है ना। पूरा यहाँ पे एक जो है 2 लेन आपको यहाँ पे कंप्लीट दिख रहा है। और ये पूरा कैंपस का यहाँ पे व्यू आ रहा है। ये जो सामने वाली जो बिल्डिंग दिख रही है ना आपको, ये एडम ब्लॉक है। और इस तरफ जब हम जाते हैं ना, यहाँ पे एक तरफ फोकस करना, इधर से जब हम जाते हैं ना ये इस तरफ, यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है। और ये सामने वाला, इसके बारे में अभी हमने स्टडी नहीं किया है यहाँ पे क्या है। और लाइट जो चमक रही है ना भाई साहब, मतलब एक मल्टी स्टोरी यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ना इन्होंने ऊपर को कर दिया भाई साहब। वैसे आई गॉट टू नो कि इसका जो पूरा कैंपस का जो साइज़ है ना, जो एरिया है वो 47 एकड़ का है ना। एंड इफ़ वी कंपेयर इट विद LPU जलंधर तो उसका कितना है, 620 के आसपास, 620 एकड़ के करीब है। तो उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। वैसे फ्रेंड्स, मैंने ना यहाँ पे व्यूअर्स के कुछ जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं ना, मैंने उनसे बात की थी। तो स्टूडेंट से मैंने फीडबैक लिया यार, मैंने कहा कैंपस तो यार आपका बड़ा, मतलब बड़ी बिल्डिंगें हैं, ज़बरदस्त है। तो दे वर सेइंग दैट हम लोगों को तो बड़ा छोटा कैंपस लगता है। ये एग्जैक्टली ये बात सही है। मैं अगर अपने स्कूल की बात करूँ, जो होशियारपुर में हमारा स्कूल है, उसमें जो एरिया है ना, उसका पूरे कैंपस का वो 10 एकड़ का है। तो मतलब कि इट्स नॉट इवन 5 टाइम्स ऑफ दैट, बट बिकॉज ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग्स यहाँ पे हमको ये एक बड़ा मतलब कि मेट्रो जैसा फील आता है ना। लेकिन उनका ये फीडबैक था कि यहाँ नियर बाई में ना जो आपके पास मार्केट नहीं है, तो इसलिए इनको मार्केट में जाने की दिक्कत आती है। तो मतलब थोड़ा सा दे फील लॉक्ड इन दैट एस्पेक्ट। तो मतलब आपको एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट पेरेंट अगर अपने बच्चों को देना चाहता है कि भैया वो सिटी से दूर रहें, उसके शोर शराबे या उसके इम्पैक्ट्स, तो उस हिसाब से मैं इसको अच्छा मानता हूँ कि भैया बढ़िया कैंपस है, अच्छी इंफ्रास्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आपको कुछ अपना जैसे छोटा मोटा डेली नीड की चीज़ें लानी है तो उसके लिए आपको स्पेशली जो है 18 किलोमीटर का ट्रैवल करना पड़ेगा। लगभग आधा घंटा 30-40 मिनट्स आपको लग जाते हैं।
हाँ, लेकिन एक अच्छी चीज़ आई वांट टू नो कि आपको कैंपस में अगर किसी अर्जेंट चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो यू कैन यूज़ द ब्लिंकिट फैसिलिटी। फ्रेंड्स, डे 1 ऑफ द ट्रेनिंग और सुबह हो चुकी है 6:30 बजे। हम नहा धो करके रेडी हैं और अभी हम वॉक पे जाएंगे एंड आफ्टरवर्ड्स 8 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होगा 8 से 9 के बीच में, और उसके बाद हम लोगों के प्रोग्राम का प्रोसेस शुरू होगा। 11 बजे टी टाइम, 1 से 2 के बीच में लंच है, और फिर इवनिंग टी 4 से 4। उसके बाद हम लोग 5 बजे जो है यहाँ पे फ्री हो जाएंगे। तो सी यू। वो सेम काम एक टीचर 10 मिनट में कर रहा है, अदर पर्सन को पूरा पूरा दिन लग रहा है करने के लिए। तो दोस्तों, शाम के बजे हैं 5:30 और डे 1 का कोर्स कंप्लीट करके हम वापस हॉस्टल में आ चुके हैं, और ये हमारे बंधु साथी हैं। कैसा रहा जी आज का अनुभव, टाइम की ट्रेनिंग? आज का अनुभव कैसा रहा आप लोग? आज का अनुभव बहुत ही शानदार रहा। अच्छा, ये कहूँ बहुत कुछ सीखा। बहुत कुछ सीखा। थोड़ा कैन यू एक्सप्लेन दिस? बहुत कुछ 10 नहीं है, अब 10 ही है। एक्सप्लेन करो सर, क्या सीखा? आज हमने सीखा चैट जीपीटी, प्रेजी एआई। चैट जीपीटी की प्रॉम्प्ट कैसे दी जाती है ना, और उसमें फिर जेसन प्रॉम्प्ट के बारे में सीखा था, और प्रेजी एआई सीखा। प्रेजी से कैसे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। हाँ, और एक और क्या सीखा? कहूत से बहुत ऑनलाइन ऑनलाइन गेमिंग। ओके, थैंक यू। इधर थोड़ा और है इधर। ओह भाई साहब, अमी जी हेलो, कैसे हैं? AI स्टूडियो थे, आप यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। इवन वी डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम अभी, नहीं तो AI स्टूडियो के अंदर मल्टीपल फीचर्स आप इसके थ्रू बहुत कोई भी चैप्टर के लिए आप भी लाइन है, चलते रहो। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डे 2, 6 मई। तो आज हम लोगों ने जितने डे 2 में स्टेम ट्रेनिंग में 3 चीज़ें सीखी हैं। एक तो जो क्लाउड AI है ना, उसके अंडर हम लोगों ने सीखा प्रॉम्प्ट की मदद से क्लास वाइज टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, टीचर वाइज टाइम टेबल कैसे बनाते हैं, और मास्टर टाइम टेबल बनाते हैं। तो उसमें उन्होंने रेडीमेड प्रॉम्प्ट दिए थे, लेकिन आपको स्किल होनी चाहिए कि आप उसको कैसे अपनी नीड के हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हो। और उसके बाद हमने एंटी ग्रेविटी ऐप के थ्रू स्कूल की वेबसाइट बनाने का कुछ बेसिक सीखा। और लास्ट में हमने AI स्टूडियो के अंडर जो सिमुलेशन केमिस्ट्री लैब जो होता है ना, वो हमने सीखा था। जैसे कि हम मतलब कि डिजिटली केमिस्ट्री लैब को वहाँ स्टूडेंट्स को दिखा सकते हैं, तो ऐसा कुछ। हालांकि उतना अच्छे से नहीं हो पाया था ये वाला, तो काफ़ी मतलब कि आज थोड़ा सा छूटे भी हम लोग लेट थे, लगभग 1 घंटा लेट। तो बाकी सब कुछ अच्छा रहा, और अभी डिनर के बाद इवनिंग वॉक चल रही है, सब कुछ स्मूथ है, बढ़िया, फर्स्ट क्लास है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, अभी रात के 10 बजने को आए हैं, और कमरे में ना ऐसी इतनी खतरनाक सी आवाज़ आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे मान लो कोई प्लेन उड़ रहा है, या फिर कुछ अजीब सी आवाज़ ना, इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़। तो हमने कहा ये क्या है भाई, अचानक क्या हो गया। हम बाहर आए, विंडो से देखा तो तूफान चल रहा था। और ये जो बालकनी वाला एरिया, हम इस वक्त 10th फ्लोर पे हैं। तो यस 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 यस, एक हवा का ये देखो, ये हवा जो ना, पीछे बिजली भी चमक रही है। देखो मेरी बॉडी है। सर आपका फोन ना उड़ रहा। मेरा फोन ना उड़ता है, इसलिए आप काफी पीछे बैठे हैं। दोनों हाथों से पकड़। नहीं, एक हाथ से जा रहा है वो, हाँ, ये देखिए, भाग रहा है इधर उधर। जबरदस्त तूफान चला दोस्तों, जबरदस्त तूफान चला है। मैं क्या बताऊँ आपको, वीडियो लंबी हो जाएगी, अनुभव की चीज़ है, ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं पाऊँगा। जो अभी हो रहा है ना, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा मैं शब्द। Hello, welcome all the participants of STEM program, cohort 42. You all PGT chemistry from different schools of North India. Welcome once again. And
As a backdrop of program, let me tell you today we are all going for a sightseeing visit in IIT Delhi, NCR. That's not far away from this place, and most probably we will be leaving by 9:30 a.m. There we are going to show you drone lab of the campus, and you will get to learn how drones work, what are the different models available there, and what is their functioning. हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डे 3 7 मई और हम लोग जा रहे हैं IIT दिल्ली NCR सोनीपत में। और यहाँ पे हम लोगों को ड्रोन सेक्शन को आज दिखाया जा रहा है, दिखाया जाएगा। यहाँ पे आज ड्रोन सेक्शन की जानकारी में दी जाएगी और वहाँ पे इसका डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ये तो वीडियो बन गई। सो ये आई होप तो समझ आया। हर एक ट्रैफिक लाइट के पोल्स के साथ कैमरे लगे रहते हैं, राइट। वो कैमरा रीडिंग लेता है कि सामने कितनी गाड़ियां हैं, उन रीडिंग के हिसाब से वो अपने बोर्ड पे भेजता है कि दिस नंबर ऑफ व्हीकल्स आर प्रेजेंट इन द रोड। अब वहाँ ये है हमारा डे 4 और सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ आपका डे 3 का। यस्टरडे वी विजिटेड IIT Delhi campus of subsidiary of IIT Delhi campus in सोनीपत ब्रांच। वहाँ पे टाइम बार हमने विजिट किया, वहाँ पे हमको डिफरेंट तरह के ड्रोन्स के बारे में जानकारी दी गई। और सबसे पहले तो हमको ड्रोन्स का ये बताया गया कि ये ड्रोन्स क्या है। सिंपल में होती है, डाउन थ्रॉटल कहते हैं, लेफ्ट राइट फ्रंट बैक। तो इसके जो एरोडायनेमिक्स हैं बताया गया कि क्यों जो है इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ विंग्स होते हैं और किस तरह से ये काम करता है। फिर डिफरेंट टाइप ऑफ द ड्रोन्स, उसके फंक्शन, जैसे हमको फायर ब्रिगेड, फायर एक्सटिंग्विशर का काम आता है, पेंटिंग के लिए हाई बिल्डिंग्स में इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे इरीगेशन के लिए फार्मर्स के लिए यूज़ करते हैं, चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, सर्विलेंस के लिए। वो सारी इसमें अलग अलग सेगमेंट्स हैं, जैसे कुछ थर्मल टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं और कुछ जो है जिसमें DJI ड्रोन्स के बारे में बताया गया। और एक हमको बताया गया था कि जो पर्टिकुलरली इरिगेशन के लिए यूज़ होता है, कॉस्ट उसकी काफ़ी ज़्यादा बताई गई, 8 से 10 लाख की। द रीज़न बीइंग उसका बिल्ड मटेरियल कार्बन फाइबर का होता है। इन सब की जो पिक्चर्स वगैरह हैं आपको वीडियो में मिल जाएगी। और एक और बताया गया था हमको VJI टॉल, ये ड्रोन होता है। वहाँ से विजिट करने के बाद हम लोग लंच ब्रेक के बाद हम लोग फ्री थे टू डिस्कस अबाउट द प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट डे। और आज है डे 4 और बिगनिंग हमने आर्डिनो जो ATL लैब्स में जो आर्डिनो वाला जो सेगमेंट है ना भाई साहब, तो उसके बारे में हमको बताया गया। सबसे पहले आर्डिनो के जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसको हमको बताया गया। एंड आफ्टर दैट वैसे भी हम लोग बाहर जाने वाले साइट सीइंग के लिए, तो इन बिटवीन आई थॉट कि हम लोग इस एरिया को भी कवर कर लेते हैं। फिर हमको ना उसमें आर्डिनो से पहले LED को ग्लो करना बताया, वहाँ पे सिमुलेशन पे भी काम करना और उसको प्रैक्टिकली रियल इक्विपमेंट के साथ वो करना भी हमको सिखाया। उसके बाद जो रेड लाइट जो ट्रैफिक सिग्नल है उसको सेट करना सिखाया। फिर हमने सॉइल मॉइस्चर सेंसर के ऊपर भी उसको कमांड दे करके और उसको फिर जो है आर्डिनो सेटअप को उसको फंक्शन करके बताया। और एक और हमने काम किया था और डिस्टेंस मेजरमेंट का हमारी टीम में जो हमारे अभी भाई साहब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मिस्टर अजय फ्रॉम KB मोहाली, तो उन्होंने डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए भी एक नया प्रोजेक्ट बनाया था। ये सब होने के बाद लंच टाइम हो गया। लंच के बाद का जो पोस्ट लंच सेशन में हम लोगों ने AI गामा का यूज़ सीखा कि कैसे हम लोग अपने PDF कंटेंट से या ऑलरेडी रिटन कंटेंट से हम PPTs आराम से बना सकते हैं। और उसके बाद उससे पहले हमको ये भी बताया गया कि नोटबुक LM गूगल का सॉफ्टवेयर है, तो इसमें हम लोगों को बताया गया कि कैसे हम किसी भी
PDF कंटेंट से वीडियो बना सकते हैं और AI जनरेटेड वीडियो, और वीडियो से फिर हम कैसे उसे PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसी कंटेंट को हम क्विज फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्फोग्राफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उससे हम ऑडियो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, वीडियो को समराइज कर सकते हैं, उसके प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इजी टू यूज़। और अभी हम लोग हो चुके हैं फ्री ये सारा काम खत्म होने के बाद, और अब हमारी प्लानिंग है, सर जगह का नाम बताएंगे, मूर्थल सुखदेव अमरीक पराठे वाले के पास जा रहे हैं। एंड हमको रावत जी से ये बात पता लगी, बड़ी इंटरेस्टिंग बात पता लगी कि उनके एक दिन की सेल लगभग 30 लाख प्लस में है एंड 500 प्लस उनके एम्प्लॉइज हैं। अजय सर ने बताया। हाँ, अजय सर से हमें ये चीज़ पता लगी थी। तो अभी हम उसी चीज़ को एक्सप्लोर करने वाले हैं, ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच चुके हैं। तो व्यूअर्स, अब हम लोग आपको आगे की जर्नी जो है आने वाले वीडियो में बताएंगे। अभी के लिए थैंक यू। हेलो सर, फिर सर मात्र वही दिखा ओवर सर अमेरिका स्कूल है ऊपर। Turn left, then turn right. चार दिन का पेड़ तेरी मार दी और कल ढाबा खाना लेंगे। बनाई के रह जाओगे। ये वीडियो क्यों बनवा रहे हैं मैं मनीष है ना क्या? तो फ्रेंड्स, ये रहा यहाँ का मेन्यू, आप देख सकते हैं। प्राइस रेंज, आइटम रेंज, चलिए पूरी किताब संभाल के पराठी शुरू हो चुकी है, काफ़ी मज़ेदार है। मक्खन मिला है फुल क्वांटिटी में, पिकल, अनियन कटिंग के साथ। बाकी भाइयों को कवर करो। आपको कवर करता हूँ। हाँ जी ओके भाई, पकौड़े खाए, चाय पिया, बहुत मज़ा आया। मज़ा है ना, एक्सपीरियंस। वो देखो भाई साहब, मोती ढाबा, दशमेश ढाबा, मोती ढाबा, मोती ढाबा, ढाबे ही ढाबे, ढाबे ही ढाबे। तो दोस्तों, यहाँ पे ना एक जुरासिक पार्क इन्होंने नाम दिया हुआ है। यहाँ पे 2, 3, 4 लगभग uns destros आले आले। अब आज तैयार हो जाएगा। यस, बंद कर दूँ? तो दोस्तों, द टीम अल्केमिस्ट इज़ रॉकिंग। रात के 1 बजने को 4 मिनट हैं और ये कल प्रेजेंटेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे ऑब्स्टिकल सेंसर का काम किया है हमारे टीम मेंबर्स ने और वो बहुत ही खुश हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ये 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस
के नज़दीक जैसे ही कोई ऑब्स्टिकल आता है तो हमारा जो बजर करने लगता है। तो ये प्रोजेक्ट इन्होंने बनाया है एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ जॉय फॉर द टीम अजय सर इसके चीफ इंजीनियर है अजय कुमार। एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में एक उचित डिस्टेंस के नज़दीक में, अगर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस के नज़दीक अगर कोई भी बॉडी, कोई ह्यूमन बॉडी या कोई फ्लाइंग ऑब्जेक्ट अगर आती है तो उसको कोई भी ऑब्जेक्ट है एकदम से हमारी जो सर्वेलेंस टीम को ये जो है इन्फॉर्म कर देगी एक बजर अलार्म के थ्रू। सो आज के इस दौर में जहाँ पे कंट्री की सुरक्षा, हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस की सुरक्षा की बात हो, इस तरह के सेंसर्स अब एक आज की नीड बन गई है और इस मॉडल के थ्रू बताने जा रहे हैं कि हाउ दिस अल्ट्रासोनिक सेंसर कैन बी यूज फॉर द डिफेंस एंड सर्वेलेंस फॉर इंस्टीट्यूट्स ऑफ इम्पोर्टेंट। मिलते हैं आज ही 7 घंटे बाद। हाँ चलिए। Definitely it was a great training session. Thank you sir. ये हमारा केंद्रीय विद्यालय है, इसकी सबसे ऊंची शान। दोस्तों अपना वर्कशॉप कंप्लीट होने के बाद अब हम वी आर ऑन आवर वे बैक टू आवर स्टेशंस। तो गर्मी काफ़ी है बट बियरेबल है और सबसे मज़े की बात है कि ये 5 दिन के स्टे में जो गर्मी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो बीच में आंधी तूफान बारिश की वजह से नहीं उतनी गर्मी रही। इट वाज प्लेजेंट वेदर। यू विल सरप्राइज टू नो हमने एसी और यहाँ तक कि फ़ैन भी हमने बहुत कम चलाया है। और वो रहा हमारा रूम दिखा दें, वो जो 10th फ्लोर पे दिख रहा है वो हमारा रूम है। तो अच्छा रहा, खाना वाना सब बढ़िया था, मज़ा आया। सो बस। सी यू, थैंक यू। ओके बाय। ये बस अपना बैग मैं SRM आ रहा है। शर्म